सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम बैक। कैसे आप? ठीक है ठीक है। आपका कैसे गया सेलिब्रेशन? अच्छा रहा, मजा आया। गुड टाइम्स। हाँ, गुड टाइम्स। प्रिपेयर कर रहे हो अगले साल के लिए? कर ही रहे हैं सब। हाँ, अगले साल के लिए क्या, अभी तो जब तक चलेगा तब तक प्रिपेयर ही कर रहे हैं। अच्छी बात यह है ये सीजन का कि हम एक सेलिब्रेट कर कर हम अपने साल को अंत करें। पूरे साल भले जितने भी चैलेंजेस आए हैं, लेकिन जो एंड में जो जॉय, जैसे हम आनंद की बात करते हैं, तो एक आनंद के साथ अगर हम समाप्त कर सकते हैं तो हमारी शुरुआत तो अच्छी होगी। तो मतलब आप 31st को भी सेलिब्रेशन करते हैं? हम टाइमिंग से धन्यवाद करते हैं। पुराने साल के लिए भी और नए साल के लिए भी। ओके। नहीं, काफी सारे लोग ना ये दिनों का मौका, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, वो मौका ढूंढते हैं। सही में, हाँ। 31st का तो ये तो अलग ही होता है। नहीं, ये तो मेरे दोस्तों के बीच में भी है कि 31st नाइट यानी पार्टी टाइम, सीक्रेट पार्टी टाइम। लेकिन हमारा सीक्रेट परमेश्वर के साथ होता है वो टाइम पे, और हम सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर पिछले इन दिनों में उसने जो किया उसकी महिमा हम करते हैं कि 2021 में या 2020 में, जो 2019 में जो किया, जो पिछले सालों में जो परमेश्वर ने किया, उसको हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले साल के बारे में हम सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर वचन से क्या कह रहा है और वो क्या हमें चाहता है कि हम उसके लिए क्या करें। तो आने वाले साल के लिए हम तैयार होना चाहते हैं। वो पता है, ये जो बेस है मसीहा का, जो मसीह के लोगों का जो बेस फाउंडेशन है, वो विश्वास पे है। ओके। और विश्वास के साथ ही हम आगे भी हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ देख तो नहीं पाते, हमें पता तो नहीं, निश्चय हमें पता है कि परमेश्वर हमें संभालेगा और हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ है, लेकिन हर दिन हर समय क्या होने वाला है, ये उसके लीडिंग से अगर हम चले तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 31 तारीख और 1 तारीख जो है, हम इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर नए साल में क्या प्रॉमिस कर रहा है और क्या हमें दिखाने वाला है, क्या कहाँ ले जाने वाला है। ये इसके लिए हम इंतज़ार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को ढूंढते हैं। यानी हमें सब करना चाहिए, जो जिसके हाथों में सब कुछ है, अगर हम उसके पास जब हमें जाना चाहिए तब नहीं जाएंगे, तो आप समझिए जब हम आराम से बैठ सकते हैं विश्वास में, तब हम फिर जाकर फिर रोते रहेंगे, या फिर पूरे साल हम लोग सवाल पे सवाल, हमारे जीवन में संदेह आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम शुरुआत में हम बैठे नहीं उसके साथ। राइट। वो तो है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो शुरुआत परमेश्वर के साथ होगा। तो जैसे आपको मैंने उदाहरण कहा था कि वो डायरेक्टर है हमारे लाइफ का, उसके पास जाके पूछ लो ना कि क्या अगले सीन में अगले आने वाले
टाइम्स में क्या होने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो तैयारी भी तो करना है। राइट। तो क्योंकि ये क्रिसमस का ही सीज़न चल रहा है, तो लास्ट टाइम भी मैं आया था कुछ समय पहले, तो आपके साथ ये डिस्कशन की थी। तो फिर घर जाके जैसे मैं आपसे पूछ के गया था कि थोड़े और गॉस्पेल बुक्स जो आपने बताई मेरे को, मैंने रीड किए, तो थोड़े से और क्वेश्चंस मेरे को है और कुछ स्टोरी मेरे को पहले से भी पता थी। सबसे पहले तो मैंने ऐसा सुना है कि जीसस का बर्थ थोड़ा अनोखा था, मतलब ऐसा बर्थ कहा जाता है कि किसी का नहीं हुआ, कि क्या था स्पेशलिटी, क्या था, क्या हुआ था उसके बर्थ में? कुंवारी से जन्मा। कुंवारी से जन्मा है? मजाक कर रहे हो क्या आप? सही में यही है। दिस इज द मेन मैसेज ऑफ द गुड न्यूज। सुसमाचार का जो खासियत है उसमें पूरा मिरेकल्स ही मिरेकल्स है। यीशु का आना, यीशु का बड़ा होना, या वो हमें सिखाना, उसके चंगाई, उसका जो उद्धार उसने जो दिया, जैसे दिया, जिस प्रकार से उसने हमें बचाया, और जो टाइम और एक्यूरेसी, पिछले सेशन पे हम बात कर रहे थे कि उसका टाइमिंग और एक्यूरेसी कितना शार्प है, कितना एक्यूरेट है, कि जिस जगह में जहाँ पर जो होना चाहिए वहाँ पर परमेश्वर ने वो अरेंजमेंट किया, वो सेटिंग किया, वो स्टेज बनाया और सब कुछ हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतने एक्यूरेसी के साथ जब वो कर रहा है, और उसने डेट नहीं दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि क्रिसमस का डेट जो है 25 तारीख दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुआ, यानी उसका डेट नहीं रखा, ताकि हम ये समझे कि वो परमेश्वर है और परमेश्वर का शुरुआत और अंत नहीं होता है, वो अनंत काल के लिए है। और उसका एंट्री इस दुनिया में भी कुंवारी से हुआ, और वो इसलिए ताकि हम ये जान सके कि वो एक पुरुष और स्त्री के, यानी एक पति पत्नी के संबंध में एक बच्चा जैसे पैदा होता है, उस प्रकार से जैसे आप और मैं पैदा हुए, वैसे वो नहीं आया। यानी वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर इस दुनिया में अगर वो आए तो उसे कोई ये प्रक्रिया फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ बियॉन्ड द लॉ एंड द ऑर्डर, द टाइम, स्पेस एंड मैटर। ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, उसको कोई भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे बाहर है वो। और उसको जब आना है तो वो जो भी करेगा वो सब मिरेकलस ही होगा हमारे लिए। पर स्टोरी अगर आपने तो पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा, बट जिसके द्वारा वो आया, क्या नाम है उसका, मेरी, वो एंगेज थी। वो यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ उसकी मंगनी हुई थी। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि बिफोर मैरिज कुछ रिलेशन हुआ हो। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी वैसे तो बाद में भी उसको गलत फहमी से ही उसको देखा जाता था, और उसका मजाक उड़ाया जाता था, या उसके बारे में बात किया जाता था। उसके जो समाज में जो उसका मेरी का जो जैसे लोग उसे देखते थे, कुछ अलग से ही देखते थे यीशु के वजह से। अच्छा। क्योंकि मेरी और जोसेफ को बाद में बहुत सारे बच्चे हुए, उसके नाम भी दिए गए बाइबल में। अच्छा। कि मेरी और जोसेफ के बच्चे हुए थे, तो वो वर्जिन नहीं रही, यानी वो कुंवारी, पूरी जिंदगी कुंवारी नहीं थी। अच्छा। उसका जैसे मंगनी हुआ, जैसे आप बोल रहे हो, वो सही है, लेकिन उसका कोई संबंध उसके पति के साथ मंगनी के टाइम में नहीं था। और ये हमें पता चलता है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि उसके आने, यानी परमेश्वर के आना और मरियम को के चुनाव के अंदर आना, यानी पूरे दुनिया में परमेश्वर ने मरियम को चुना, क्योंकि बहुत सारे विषय इसमें जुड़ा हुआ। और मरियम के द्वारा ये परमेश्वर को अपना एंट्री, जैसे उसने मेमने जैसे लिया, यानी बहुत शान से उसने लिया एंट्री। ये एक अद्भुत काम होना ही चाहिए, और हुआ। और इसके बाद जो मरियम को जो फेस करना पड़ा, उसको जो समाज का जो फेस करना पड़ा, अपने फियांसे जैसे यूसुफ के साथ जो सवाल है, यूसुफ के सवाल थे, उसका भी डाउट था, उसको भी कंफ्यूजन था। उसने भी सोचा कि अब बस खत्म, ये अब समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, रिलेशन हुआ नहीं और शादी होने वाला है और प्री कंसीव्ड है। हाँ, देखा तो आप ही वो सवाल का जवाब दे रहे हैं कि यूसुफ वहां पर अगर वो डिवोर्स देने जा रहा है, यानी वो मंगनी को काट करने जा रहा है, तो उसका संबंध जरूर नहीं था मरियम के साथ, इसलिए तो वो कैंसिल करने जा रहा है। राइट। और तो वो कैंसिल करने जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये उसका तो कोई रिलेशन हुआ ही नहीं है। करेक्ट। तो ये शायद और किसी का होगा,
यानी बाहर से कोई और राइट, रिलेशनशिप वो भी हो होगा। सकता है। तो वो डाउट पे ये गया कैंसिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते तो हम देखते कि स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में या उसके दर्शन में भी आए और फिर यूसुफ को समझाया कि ये जो है ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर इस दुनिया में आ रहा है, तो तुझे जाकर मरियम को स्वीकारना है। और ये बाइबल में साफ लिखा है कि जब तक मरियम ने यीशु को पैदा नहीं किया तब तक वो दोनों का संबंध था ही नहीं, जो शारीरिक संबंध है। ओके, तो शी रिमेन्ड अ वर्जिन टिल जीसस वाज बोर्न। और उसके बाद जब हम देखते हैं बाइबल साफ कहता है कि यूसुफ और मरियम के बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन जो यीशु का आना था वो कुंवारी से ही आया। ओके। अच्छा, ये कुंवारी से आना जरूरी था क्या? देखो, ये अभी क्या है, आज अपने बैठ के ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, डाउट के साथ सवाल पूछ रहा हूँ कि कुंवारी में से आया है। नॉर्मली आता तो मेरा सवाल नहीं होता ना, मेरे लिए एक्सेप्ट करना और थोड़ा इजी हो जाता। तो वाई कुंवारी में से आने का? ये भी एक एक्यूरेसी, एक समझ के लिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई शारीरिक संबंध की जरूरत नहीं है पैदा होने के लिए। दूसरी बात, जब परमेश्वर एक कुंवारी को जब चुन रहा है तो वो इसलिए ताकि उसको जो चाहिए, उसको जो ज़रूरी चाहिए, जो उसको इस दुनिया में आने के लिए जो ज़रूरत है, वो बीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसे पैदा होने की मतलब वो फिर से बीज बनकर आने की ज़रूरत नहीं है, वही है, वो वचन है। बाइबल समझाता है कि वो वचन है और वचन ही बीज है। तो वचन जहाँ पर भी आता है उसको बस कवरिंग चाहिए था, उसको बस ह्यूमन फ्लैश चाहिए था, शरीर चाहिए था। क्योंकि ये दुनिया में अगर आपको जीना है तो ये शरीर की ज़रूरत है। जैसे आप और मैं जब दुनिया इस धरती के बाहर जब जाना चाहते हैं तब हम ऐसे नहीं जा सकते, पूरा खुल जाएगा, फट जाएगा, राइट, बिकॉज द स्पेस कैन नॉट टेक दिस। राइट। तो ये जो कपड़ा है, ये इसे मैं कपड़ा कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हाँ। ये कपड़ा दुनिया के बाहर नहीं चलता है। मैं वस्त्र के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपने स्किन के बारे में कह रहा हूँ। ये स्किन दुनिया के बाहर नहीं चलता है, इसलिए बाहर जाते वक्त हम दूसरा स्पेस का सूट जो है वो पहन कर जाते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे साइंटिस्ट जो जाते। तो इस दुनिया में रहने के लिए हमें ये शरीर की जरूरत है। और ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से ही बना है। ये हमने उत्पत्ति की किताब में देखा, राइट। तो मिट्टी से बना है। अब मिट्टी से बनाना ये शरीर, तो ये दुनिया में जब तक रहना है हमें ये शरीर की जरूरत है। तो यीशु मसीह को जब ये दुनिया में आना था, परमेश्वर को जब दुनिया में आना था, उसको केवल ये मिट्टी की जरूरत थी और इसलिए उसने मरियम का चुनाव किया। और ये तो अब उत्पत्ति की किताब से ही हम देख सकते हैं कि वहां पर जैसे लिखा है द सीड ऑफ द वुमन, याद है आपको? जो पहले बार जब परमेश्वर ने वचन बोला था आदम और हव्वा को, द सीड ऑफ द तेरे को डसेगी, ऐसा कुछ है ना, विल क्रश द हेड ऑफ द सर्पेंट। हाँ, जो है जो शैतान का जो सांप का जो वो सांप का सर कुचलेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा, बरोबर। तो द सीड ऑफ द वुमन, यानी इस समाज में, इस परिवार में हर कोई स्त्री इंतजार करता था, हर कोई जनरेशन में इंतजार करते थे कि क्या उनका बच्चा मसीहा बनेगा। तो ये जनरेशन लाइन पे सब के सब स्त्रियां इंतजार करते थे। तो मरियम को एक कंफर्मेशन मिला कि अच्छा उसको चुना है, तब वो तुरंत उसने कहा कि जो आप कह रहे हो वो होने दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बहुत समझ में आ गया कि चलो ऐसे ऐसे होने वाला ये सब ठीक है, लेकिन उसने आज्ञा पालन की, तुरंत उसने आज्ञा पालन की। और ओबीडियंस इज द मेन सीक्रेट। एक मसीह का जीवन अगर आपको जीना है तो ओबीडियंस जो है, आज्ञा पालन करना, ये बहुत जरूरी है। और आपका आज्ञा पालन करना आपका विश्वास दिखाता है। ओके। और मरियम ने अपना विश्वास दिखाया और विश्वास की वजह से वहाँ पर उसके गर्भ में बच्चा फॉर्म हुआ और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। द स्पिरिट ऑफ गॉड, वचन जो है, जो आत्मा के द्वारा वो वहाँ पर फॉर्म हुआ। और फिर हम देखते हैं कि मरियम वहाँ पर गर्भवती हुई। और ये एक बहुत अनोखा चीज़ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मरियम ने कभी सोचा नहीं, अनुभव नहीं किया, संबंध किसी के साथ नहीं, और वो गर्भवती है। ये कुछ अनोखा चीज़ है और उसे किसी को बताना था, तो वो तुरंत वहाँ से भाग के जाती है अपने रिलेटिव के घर में जो एलिजाबेथ है, उससे जाकर वो मिलती है। और तब एलिजाबेथ वही समय में वो यूहन्ना जो बपतिस्मा कहलाता है उससे वो गर्भवती थी। तो दोनों मिलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों यूहन्ना और यीशु अंदर से ही उनका कनेक्शन वहाँ पर एक रिस्पॉन्स हो रहा है और वहीं से उनका कनेक्शन पैदा हो गया।
यूहन्ना और यीशु का, क्योंकि यूहन्ना, परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना ताकि वो यीशु को इंट्रोड्यूस कर सके। और ये बाद में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बड़ा हुआ, जब लोग उसके पास जाते थे और वो मन फिराने की बात करता था, तब उसने इंट्रोड्यूस किया कि ये परमेश्वर का मेमना है, जब यीशु उसके सामने आया। ओके। और ये खासियत ये है इसमें भी कि दोनों पानी में मिलते हैं। पहले भी पानी में मिलते हैं, जहाँ गर्भ में वो पानी में है दोनों बच्चे, और जब बड़े होते हैं तब वो योर्दान के नदी में, वहाँ पर भी पानी में ही मिलते हैं और वहाँ बैप्टिज्म होता है। ओके। तो ये जो अनोखा चीज़ है, परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वो बहुत ही एक एक्यूरेसी, टाइमिंग, प्लेसमेंट, सारे जगह और सब कुछ आप देखोगे कि परमेश्वर सब कुछ इतना एक अनोखा चीज़। आप जब एक एक कर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एक अद्भुत परमेश्वर है और क्या कनेक्शंस है और कैसे सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। एक जगह उसने नहीं छोड़ा। इसलिए आप याद कर सकते हो कि जब मूसा ने उस पत्थर को 2 बार मारा, Right. परमेश्वर ने गिनती के किताब में देखते हैं कैंसिल कर दिया कि तुम आगे नहीं जाओगे, मेरे लोगों को तुम लेके नहीं जाओगे, क्योंकि आज्ञा पालन नहीं किया। ओके। आज्ञा पालन करना एक फैक्टर है पूरे बाइबल में। परमेश्वर बताता है कि तुम अगर मेरे वचन को मानोगे, मैं तुझ में और तू मेरे वचन में, तू फलवंत होगा, तू सक्सेस पाएगा, तू अच्छा रहेगा। यहोशुआ को भी वही कहा पूरे बाइबल में। और मरियम का हम देखते हैं क्विक रिस्पॉन्स, वो कहती है जो तू कह रहा है वैसा होने दे, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन होने दे। तुरंत वो गर्भवती हो गई। ओके। इसीलिए ज़रूरी था। अच्छा है, यानी जस्ट मेरा ह्यूमन इमेजिनेशन से कह रहा था कि अगर नेचुरल वे से आते तो क्या एक क्वेश्चन रेज ही नहीं होता। पर मैं जब क्वेश्चन भी रेज नहीं होता और सुसमाचार भी रेज नहीं होता। इसलिए उसको ऐसे आना पड़ा ताकि सुसमाचार सुनने में भी लोगों को लगे कि अरे हाँ, ये ऐसा आया है एंट्री, जो हमें लगता है बहुत नॉर्मल एंट्री है, पर नहीं। जब हम देखते हैं ध्यान करके एक एक पॉइंट जैसे आप निकाल रहे हो, सब देखते तो नॉर्मल एंट्री नहीं है, परमेश्वर का आना। मैं जब ये वर्जिन बर्थ के बारे में थोड़ा सा सर्च और कर रहा था तो मैंने ऐसे देखा कि बहुत पहले से ही ये वर्जिन बर्थ होने वाला है। इट वाज डिक्लेयर्ड। एक जगह पे मैंने ऐसा भी पढ़ा कि वर्जिन बर्थ होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। फिर कहीं पे मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि उसका नाम कोई प्रिंस होगा, कहीं पे पढ़ता हूँ कि उसका नाम परमेश्वर का पुत्र होगा। तो अल्टीमेटली देखता हूँ तो उसका नाम यीशु रखा गया है। और अभी क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु का नाम तो नहीं है। अल्टीमेटली फिर पहली वाली भविष्यवाणी में जो नाम रखे गए, और ये फिर जब मेरी को भी वो स्वर्गदूत आया और बोला इसका नाम यीशु रखना, तो मतलब क्यों ऐसा अलग अलग डिफरेंसेस क्यों हैं? ये एक सवाल आपको पुराने नियम में भी हमने इसका सामना किया। जब मूसा पूछता है कि परमेश्वर तेरा नाम बता, मुझे फारोन के पास जाके बोलना है। परमेश्वर बोलता है मेरा नाम, मैं जो हूँ वो हूँ, जाके बता। तब मूसा को लगता है कि ये क्या नाम है, मैं जो हूँ मैं हूँ, आई एम हु आई एम। परमेश्वर का नाम जो है ये हमारा एक्सपीरियंस से आता है, और ये एक प्रोफेटिक, बाइबल में जो भी नाम दिए गए हैं, एक है अनुभव से रखा जाता है, नहीं तो एक भविष्यवाणी रूप में रखा जाता है। अच्छा। और यीशु का नाम एक भविष्यवाणी रूप में दिया गया है। यीशु जो है वो उद्धार करता, वो दुनिया को बचाने वाला, ओके। सेवियर उसका नाम का मतलब है। तो वो सेवियर एक भविष्यवाणी रीति से पहले से ही रखा गया है। इमैनुअल जो है वो सारा उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका एक्सपीरियंस है। इमैनुअल मतलब गॉड जो हमारे बीच में वो घर बनाकर बैठ रहा है। अच्छा। ये पुराने नियम में मूसा के टाइम पे वो सारे तंबू जो टेंट्स बनाए थे, बीच में परमेश्वर का टेंट था। ठीक है। तो वो नाम का मतलब ही इमानुएल है। इमानुएल का मतलब वही है कि पुराने नियम में जैसे मैं लोगों के घरों के बीच में मेरा घर मैंने बनाया, वैसे आज तुम सबके बीच में मैं रहूँगा। तो ये इमानुएल। अब इस प्रकार से आप जो भी नाम, जैसे परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसके ऊपर हम एक दिन पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, ये सारे नाम को लेकर, कि सारा एक्सपीरियंस है। और ये सारे एक भविष्यवाणी रूपी में बताया गया है कि ये आएगा तो ऐसा आएगा और ये काम करेगा। उसके काम को दिखाता है, उसके लाइफ का पर्पस को दिखाता है। कोई भी हो, आप जो भी नाम जब आप देखोगे उसके लाइफ का पर्पस दिखा है। तो ये जो सारे नाम, जो टाइटल आप जो पढ़ रहे हैं, ये सही है, लेकिन ऐसा एक नाम नहीं जिसमें हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। प्लीज डोंट लिमिट गॉड इन वन नेम।
परमेश्वर ने वो भी, जैसा डेटिंग है वैसा नेम्स भी है, कि आप उसे एक नाम कहकर आप उसे एक नाम के अंदर मत लगा दो, उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, उसके अंडरस्टैंडिंग है। वो तो जैसा बहुत सारे, जैसे हम यावे कहते हैं और यानी जो वो एलोहिम मेरे कहते हैं, दुखों एल को मिटाए तो मैं तारनहारा बोल दूं, तो Yes. ये भी एक नाम। उसका डिस्क्रिप्शन हम Description जैसे है। वर्णन करें, जैसे वो एक आराधना होना चाहिए, इट शुड Okay. बी अ वर्शिप। जो भी नाम आप कह रहे हो पूरे अनुभव के साथ कीजिए। हाँ, जब आप उसे पिता बोलते हो तो अनुभव के साथ कहिए, ऐसा नहीं कि आप जो इसके पिता है उसके लिए ऐसा नहीं। अगर वो आपके पिता है तो आप ऐसे उसे पुकारे कि वो आपका एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर आपका पिता है। Right. तो इस प्रकार से आप ये सारे जो नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा एक रीति से एक डिस्क्रिप्शन है कि एक वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ऐसा है, और इसका मतलब ये है कि वो उसका काम है, या तो फिर वो एक भविष्यवाणी रूप में दिया गया है। ओके। और शैतान का भी ऐसा ही है, मैं ये भी कह दूं, क्योंकि शैतान का नाम, ये जो हम बाद में कभी देखेंगे कि बाइबल में जब शैतान का जो काम है, जो नाम है, उसका वो सब दिया है डिस्क्रिप्शन, तो हम जानते हैं उसका एक्चुअल नेम जो परमेश्वर ने रखा था वो था लूसीफर। और लूसीफर जो नाम है वो उसका मतलब लाइट सी है, मॉर्निंग स्टार, लाइट, शाइनिंग, ब्राइट, अच्छा नाम रखा है। लेकिन क्योंकि वो उसने रिबेल किया, और वो नाम लूसीफर आज बहुत फेमस है, कि बहुत सारे ऐसे सीरियल्स और बहुत सारे नाम ऐसे आ गए कि लोग पसंद करते हैं लूसीफर को, लेकिन वो नाम से ज़्यादा बहुत सारे उसके डिस्क्रिप्शंस भी बने हुए हैं। जैसे डेविल कहते हैं, डेविल उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जॉब है वो। डेविल का मतलब है अक्यूजिंग, किसी के ऊपर दोष लगाते रहना, और वही करता है वो आज, दोष लगाते रहता है। वो झूठों का पिता है, तो उसका भी नाम है, उसका भी डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे नाम है, बीलजेबब है, बीलियल है, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शैतान को सीमित नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको कह दूं। परमेश्वर का नाम ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि वो आराधना पूर्वक से उसको इतने सारे डिस्क्राइब किए गए। शैतान का भी उसका इतना काम है कि उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज तो मैं आपको भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, आपको भी मैं वर्णन कर सकता हूँ कि आप कैसे हो, किस प्रकार से आप मेरे दोस्त हो, आप क्या क्या करते हो मेरे जीवन में, आप यू आर अ लविंग ब्रदर। अब मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए एक यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी एज एन इमरजेंसी पर्सन, कि मैं आपको कभी भी डायल करूं तो मेरा कांटेक्ट आपको लग जाए। तो इस प्रकार से मैं बहुत सारे डिस्क्राइब मैं आपको भी कर सकता हूं, और आप मुझे शायद कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शंस को आप नाम मत समझ लीजिए, ये तो काम से भी रिलेटेड है। अच्छा था ये भी। रियली मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ईश्वर के नाम तो होने नहीं चाहिए ना, बिकॉज उसको फिर हम लिमिटाइज नहीं कर, सीमित नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा एक सवाल है कि क्योंकि मेरी और यूसुफ ने यीशु को जन्म दिया, तो खुदा के माँ बाप भी खुदा नहीं हुए, तो यहाँ क्रिसमस में या सब जगह पे ज़्यादातर यीशु के बारे में बताया जाता है। मैं एक आध बार कहीं चर्च में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि मेरी को भी बहुत सारा, मेरी का भी ऐसे एकदम आइडल बना हुआ था और हाथ में ऐसे था। तो मेरे को लगा कि सही में, क्योंकि उसने जन्म दिया है तो वो भी इस लेवल पे ही ठहरती है। तो क्यों ऐसा आज यहाँ पे क्रिसमस में बहुत सारी जगह पे नहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं तो मैं देख लेता हूँ। तो मरियम को ऐसा बहुत ही एक ब्लेसेड वुमन, बहुत ही एक आशीषित स्त्री ऐसा कर कर उसको बाइबल में ही लिखा गया है। लेकिन क्योंकि वो लाइन लिखा गया है इसलिए मरियम को खड़ा करवा दिया। और इस बात को मैं और भी साफ से कह दूं तो इतिहास में कहीं ना कहीं माँ को पूजा करना या माँ को मानना, ये बहुत ही एक कॉमन सा एक है, क्योंकि माँ का जो प्यार है, माँ का जो, ये तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। ईश्वर का दर्जा दे देते हैं उसको। तो क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माँ का जो प्यार है उसे कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, एक अल्टीमेट, एक इतना प्यार कौन दे सकता है, ऐसे Correct. हम समझते हैं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर को पहचानते नहीं है, तब तक हमारा जो आखिर में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्यार क्या है, वो तब माँ तक ही पहुंचता है। ओके, इसलिए सब चीजों को माँ तक हम एंड कर देते हैं। ये जनरल एक कल्चर है, कहीं भी देखो माँ तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप परमेश्वर और पिता का जो रूपी परमेश्वर, उसे आप जब पहचानते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये माँ का जो डिस्क्रिप्शन है ये भी पिता से ही आया, परमेश्वर से ही आया है। और फिर आप
समझ सकते हो कि माँ का जो प्लेसमेंट है जो आपके जीवन में, जब आप उसे एक जगह में, आप उसे अपने दिल में एक जगह देते हो, तो उसके साथ साथ आप ये भी समझते हो कि नहीं, ये माँ का भी वीकनेस है, ये माँ का भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो परमेश्वर के बिना माँ पूरा नहीं कर सकती। राइट। और परमेश्वर हम सबसे ऊपर है, तो फिर प्रायोरिटी परमेश्वर पे जाता है, फिर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन ये माँ का फिगर पूरे इतिहास में रहा है। तो आप समझो जब यीशु आया तो सब बदल गया। अब सबको लगा कि अरे एक ही परमेश्वर है, सिर्फ यीशु। अब क्या करें, हमको माँ का फीलिंग भी तो चाहिए, तो चलो मेरी को रख दो। पर अभी यीशु को तो माँ नहीं बना सकते, तो चलो मरियम को भी रख देते हैं साइड में। तो जिसको माँ का फीलिंग चाहिए वो मैरी के पास जाए। लेकिन एक ब्लेसिंग के हिसाब से हम अगर मेरी को याद कर सकते तो वो अच्छी बात है। लेकिन जब किसी को परमेश्वर का जगह दे देते हैं तो वो चाहे कोई भी हो, हमें देना नहीं चाहिए। परमेश्वर का जगह किसी को दे नहीं सकते। हमारे सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला वो एक ही है। और जब वो चाहता है कि हम अपने रिस्पॉन्ड उसको, जब हम प्यार दिखाएं तो हम भी परमेश्वर को इस प्रकार से दिखाएं जितना उसने हम पे दिखाया। राइट। तो हम उसका जगह किसी को दे नहीं सकते। वो एक सही नहीं है, इट्स नॉट राइट। यानी ऐसे कह सकते कि आदर के योग्य होना चाहिए, आराधना के योग्य नहीं। आपने सही बोला, क्योंकि पुराने नियम में जब हमने पढ़ा, सारे नियमों को पढ़ा, सारे उसके जो आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं, आपको याद है मैंने बताया कि ये 10 के 10 आज्ञाएं सिर्फ आदर के बारे में ही है। पहले परमेश्वर को आदर दो, पहले जो सारे हैं, और फिर आखिर में जो सारे, जैसे माँ बाप को आदर दो, ऐसे माता पिता को आदर दो। तो वहां से शुरू होता है। जब फैमिली को हम देखते हैं प्रायोरिटी, उसके बाद उसके नीचे हम देखते हैं कि आप एक दूसरों को आदर दो, नेबर्स को, क्योंकि वहाँ लिखा है कि आप मर्डर नहीं करोगे, अडल्ट्री नहीं करोगे, आप चोरी नहीं करोगे। तो ये सब क्या है, जब आप एक दूसरों को आदर दोगे तब ये सब नहीं करोगे। राइट। तो एवरीथिंग इज अबाउट ऑनर। जैसे आप आदर के बारे में कह रहे हो, तो ये तो हमारा लाइफ स्टाइल है कि आदर से ही हमारा शुरुआत और अंत होना चाहिए। सबके साथ हमें आदर के साथ ही चलना चाहिए। परमेश्वर से शुरुआत हो परिवार में, और फिर एक दूसरों के प्रति आदर दे। सारे नियम इसके अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे नियम इसके अंदर आ जाते हैं। राइट। और आदर को आराधना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आराधना सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है। आराधना और स्तुति और धन्यवाद हम परमेश्वर को तो पहले दे, और फिर हम एक दूसरों का आदर करें। फिर वो मीनिंगफुल हो जाता है। वंडरफुल था ये आज के साथ का भी डिस्कशन। इतना सारा तो क्रिसमस के बारे में या यीशु के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में मैंने गहराई से कभी सोचा नहीं, समझा भी नहीं। अभी काफ़ी सारा कुछ जान गया हूँ। थैंक यू भाई। बहुत ही अच्छा रहा। चलिए, और भी कुछ सवाल होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। श्योर। और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। चलो, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर की असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो
सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है सत्य की लहर।